नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को औद्योगिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा प्लान बताया। उन्होंने सांची ब्रांड का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए डेयरी में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पूर्वी हिस्सों में सर्दी सबसे ज्यादा असरदार रही, जहां शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ और तेज जेट स्ट्रीम के कारण रात के तापमान में भारी गिरावट आई है। प्रदेश के 30 से ज्यादा शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए उज्जैन में लगातार भीड़ उमड़ रही है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल में एमपी के लोगों को कई नई सौगातें मिलने वाली है। 21 साल बाद सरकारी बस सेवा शुरू होने वाली है। एमपी के 25 जिलों के 6000 से ज्यादा रूट पर ये बसें दौड़ेंगी। इसके अलावा नए साल में राजस्थान, यूपी सहित 6 राज्यों तक भी बसें चलने वाली है। एमपी बोर्ड परीक्षा फरवरी से होना है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से तो 10वीं की 11 फरवरी से होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची भी तय कर दी गई है। पिछले साल 149 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, जबकि इस साल 142 परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा होगी। इंदौर के भागीरथपुरा में मंगलवार को उल्टी, दस्त के मरीज सामने आए। 3 दिन में बस्ती में बीमारी की वजह से 5 मौतें हो चुकी है। परिजनों के अनुसार पांचों में उल्टी, दस्त के शिकार थे। सीएम मोहन यादव ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र स्थित कुख्यात ईरानी डेरा एक बार फिर पुलिस जांच के घेरे में है। 70 से अधिक परिवारों वाली इस बस्ती में अधिकांश घरों से अपराधियों का नेटवर्क संचालित होता है। गैंग का सरगना राजू ईरानी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। रतलाम के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर को साइबर ठगों द्वारा 28 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 1,34,000 रुपये की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्रोफेसर को उनके पुत्र के कनाडा में गिरफ्तार होने और भारत वापस नहीं आने देने का भय दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। छतरपुर का नौगांव सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। करीब 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा, जबकि कई जिलों में घने कोहरे से जनजीवन और रेल यातायात प्रभावित हुआ। सागर जिले के नरियावली क्षेत्र के चादामऊ गांव में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के 26 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, विश्वस्तरीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ, शुद्ध शिप्रा स्नान, उद्योग, आईटी निवेश, मेट्रो एयरपोर्ट और उत्कर्ष उज्जैन पोर्टल की जानकारी दी। मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका रखा गया। मिशन ग्रामीण VBGRAMG किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सीहोर से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी दफ्तर साल में कुल 238 दिन खुलेंगे और कर्मचारियों को 127 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस बार गणेश चतुर्थी को भी सार्वजनिक अवकाश में शामिल किया गया है। उमरिया स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार फिर खास मेहमान की वजह से चर्चा में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्ष 2025 को विदा कहने के लिए अपने परिवार के साथ निजी दौरे पर अचानक बांधवगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री प्लेन से उमरिया पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग द्वारा सीधे बांधवगढ़ रवाना हुए।
गुना जिले के आरोन इलाके में पुलिस ने लग्जरी कार से शराब तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे 100 लीटर शराब बरामद हुई है। से 63,000 रुपए कीमत की 7 पेटी अंग्रेजी शराब और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 8 लाख रुपए की फ्रॉन्क्स कार जब्त की गई है। छिंदवाड़ा शहर के लोगों को आज बुधवार पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा 11.5 MLD जल प्रदाय प्लांट के संप टैंक की सफाई और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इस वजह से शहर के बडीडे हिस्से में आज 31 दिसंबर को जल आपूर्ति ठप रहेगी। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से हुई 4 मौतों के मामले में अफसरों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिम्मेदारी 3 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी भी इस मामले की जांच करेगी। अब तक भागीरथपुरा बस्ती में 5 मौतें हो चुकी है। भोपाल में नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस ने 1500 जवानों को 140 चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात किया है। ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी वार्नर कैमरों के साथ सड़क पर सख्त निगरानी की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ पर कहा कि भोपाल के प्रमुख मार्गों पर श्री राम, श्री कृष्ण, विक्रमादित्य और राजा भोज को समर्पित द्वार बनाए जा रहे हैं। साथ ही हर जिले में गीता भवन का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के विजय राघवगढ़ क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर एक परिवार पर कहर बनकर टूटी है। जंगल में लकड़ी बीनने गए एक 10 साल के मासूम बच्चे को तेंदुआ उसकी बहन और दोस्तों के सामने ही जबड़े में दबाकर उठा ले गया है। भागीरथपुरा क्षेत्र में गंदा पानी पीने से हुई बीमारियों के मामले ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को लेकर अब प्रशासन सक्रिय हुआ है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पेयजल और ड्रेनेज लाइन बदलने में हुई देरी को स्वीकार करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश में अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर की प्रारंभिक स्क्रीनिंग होगी। NHM ने चरणबद्ध योजना के तहत महिला डॉक्टरों वाले केंद्रों से शुरुआत की जा रही है ताकि जांच गोपनीय और सहज हो सके। जिला अस्पतालों में प्री कैंसर मामलों के इलाज की सुविधा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकीय पदों पर महिलाओं को 100% आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। मध्य प्रदेश के इन शहरों में कोहरे का असर ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाधी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, भोपाल, शाजापुर, रायसेन, विदिशा जैसे कई जिलों में कोहरे का प्रभाव देखा गया। इस कारण दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 4 से 5 घंटे तक लेट हो गई हैं। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जनजातीय बच्चों की शिक्षा और संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए बड़ा प्लान तैयार है। आने वाले 3 वर्षों में हर जनजातीय विकासखंड में सांदीपनी विद्यालय खुलेगा। साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी। सागर जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत ढाना रेंज में एक नर बाघ की मौत ने वन विभाग के साथ साथ वन्यजीव प्रेमियों को भी झकझोर कर रख दिया है। ग्राम हिलगन के पास मिले बाघ के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बाघ की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि विद्युत करंट लगने से हुई है। नववर्ष के दौरान कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए डीजीपी कैलाश मकवाणा ने प्रदेश भर में सघन गश्त और चेकिंग के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और असामाजिक गतिविधियों पर 0 टॉलरेंस अपनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में घना कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जबकि शहडोल के कल्याणपुर में पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे के कारण ट्रेनें 4 से 5 घंटे तक लेट चल रही हैं। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में तबीयत खराब होने पर क्लिनिक पहुंची इंजीनियरिंग छात्रा से डॉक्टर ने इलाज के बहाने छेड़छाड़ का प्रयास किया। विरोध पर हंगामा हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश की राजनीति बयानबाजी, आंतरिक कलह और निजी विवादों से चर्चा में रही। दिग्विजय सिंह के बयान, दीपक जोशी का निजी विवाद, विजय शाह और लोधी के बयानों से भाजपा असहज हुई, जबकि संगठनात्मक बदलाव और पहल भी सुर्खियों में रही। खंडवा को मिले राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुरस्कार जीतने में एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि जिला प्रशासन ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब सरकार और विपक्ष पर संसद के कानूनों का विरोध करने को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा कल्पनालोक में रहते हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष की तारीफ से कांग्रेस में असंतोष उभर आया है। कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया, जबकि भाजपा नेताओं ने बयान का समर्थन कर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख आज 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपने आज आधार पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो 1 जनवरी 2025 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने से आपके पैन से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने कार से 1 करोड़ 18 लाख रुपए पकड़ा है। वाहन चेकिंग के दौरान कार की डिक्की से राशि बरामद। पुलिस ने कार से पैसे लेकर जा रहे 3 युवकों को भी हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार कनाडिया पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक कार को रोककर चेकिंग की गई तो डिक्की से 1 करोड़ 18 लाख रुपए बरामद हुए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बदमाशों ने युवक से 25 लाख रुपए की लूट। पूरी घटना देहात थाना क्षेत्र की है। बताया गया कि बदमाशों ने पहले युवक को जमीन की जानकारी मांगने के बहाने रोका और आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद रुपयों से भरा बैग छीन लिया। रेलवे रेलवन ऐप पर 14 जनवरी से नई स्कीम लाने वाला है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी 2026 से रेलवन ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने पर 3% का डिस्काउंट मिलेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 14 जनवरी से रेलवन ऐप के जरिए जनरल टिकट लेने पर आपके पैसे बचने वाले हैं। इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 यानी 6 महीने के लिए डिस्काउंट स्कीम लागू रहेगी। भोपाल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रेल मंत्रालय ने भोपाल को उत्तर प्रदेश और बिहार से जोड़ने वाली 2 नई ट्रेनों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेनें जनवरी 2026 से प्रारंभ होंगी। रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गादिया लुहार गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। कथा आयोजन में प्रसाद का भोजन ग्रहण करने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ितों को पेट में तेज जलन और लगातार दस्त की शिकायत होने लगी। रतलाम आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति देने के मामले में साल 2000 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी कैलाश बुंदेला को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच बिना किसी दंड के समाप्त कर दी गई है। राजधानी में 3 करोड़ रुपए की एक सड़क परियोजना पर बवाल मचा हुआ है। अवधपुरी के लोग अंधेरे और खतरनाक बिजली के खंभों के बीच जी रहे हैं। अगर खंभों को नहीं हटाया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं और अगर हटाए गए तो सड़क फिर से खोदनी पड़ेगी। भोपाल में नोटिस लेकर बीएलओ मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं के घर पहुंचे रहे हैं। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में 92,116 मतदाताओं को नोटिस जारी हुए हैं। 90 अधिकारी एसडीएम, तहसील और वार्ड कार्यालय में सुनवाई करेंगे। नगर निगम भोपाल निःशुल्क शव वाहन सेवा का विस्तार करने जा रहा है। निगम प्रशासन की ओर से शहर के सभी 21 जोनों में एक शव वाहन तैनात किया जाएगा। वर्तमान में निगम के पास केवल 10 वाहन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। साल 2025 में आई डीए ने शहर में कई विकास के कार्य किए हैं। शहर में भूकंपरोधी डिजाइन के फ्लाईओवर बनाया गया है। विभिन्न योजनाओं में मास्टर प्लान की 87 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई। इसके साथ ही 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से आई एसबीटी का भी निर्माण किया गया है। साल 2025 विदा हो रहा है, लेकिन खंडवा जिले के लिए यह साल 2 ऐसी भयानक तस्वीरें छोड़कर जा रहा है जिनका दर्द कभी नहीं भरेगा। संयोग देखिए, दोनों ही बड़े हादसे नवरात्र के समापन पर हुए। एक चैत्र नवरात्र में गणगौर विसर्जन की तैयारी के दौरान और दूसरा शारदी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में नए साल को लेकर की जा रही बैरिकेडिंग को लेकर प्रसाद दुकानदारों में नाराजगी सामने आई है। नाराज दुकानदारों ने विरोध जताते हुए समय से पहले अपनी दुकानें बंद कर दी और मौके पर ही बैठ गए। मामले की जानकारी मंदिर प्रबंधन समिति को झाबुआ के राजवाड़ा चौक पर मंगलवार रात श्री हनुमान चालीसा पाठ मंडली समिति की ओर से 1008 सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
सिंहस्थ 2028 में इस साल उज्जैन से राजस्थान की कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। इसके लिए NHAI ने इस बार राजस्थान को 2 4 लेन को जोड़ेगा। 2700 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन गरोठ रोड हाईवे बनाकर लगभग तैयार कर दिया है। वहीं उज्जैन झालावाड़ वाली 2 लेन को भी जिला न्यायालय ग्वालियर में 2 जनवरी को अवकाश रहेगा। पूर्व में जारी कैलेंडर में 2 जनवरी को कामकाजी दिवस घोषित किया गया था, लेकिन अब 2 जनवरी को काम नहीं होगा। कामकाजी दिन की भरपाई के लिए 17 जनवरी को कामकाज होगा। तीसरा रविवार होने के चलते पूर्व में इस